अगर आपका बच्चा रात को सोते हुए इस तरह से मुंह खोल के सोता है जिस तरह से आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है, और जब सारा दिन वो सांस लेता है और सांस लेते हुए मुंह खोल के वो लेता है, आप रहता है हर वक्त, और आपको लगता है कि जैसे वो उसकी जो नींद है वो बेहतर नहीं है, वो सोता भी लेट है, वो उठता भी जल्दी है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने बच्चे को इग्नोर नहीं करना। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। देखें, कल मेरे पास पेशेंट आया जिसके पास छोटी जो बेटी थी उसका ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने कहा कि उसके जो जबड़े हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, मुंह जो है हर वक्त खुला रहता है और मुंह की जो पोजीशन है नीचे वाले जबड़े की वो ख़राब होती जा रही है, अब वो मुंह बंद नहीं कर सकती। तो जब मैंने हिस्ट्री ली और उन्होंने बताया तो पता चला कि वो रात को सोते हुए भी मुंह खोल के सोती है और उसे नींद भी बेहतर नहीं आती, नाक उसका ठीक से खुला हुआ नहीं है, नाक से वो सांस नहीं ले पा रही, तो इसलिए वो मुंह खोल के रात को सांस लेती है। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको पेरेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं और अक्सर डॉक्टर्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास ना जाने की वजह से ये चीज़ अननोटिस्ड रह जाती है। इशू ये है कि आपके जो सांस लेने की जो जगह है बच्चे की या सबकी, हमारी भी, बड़े की, बच्चे की, वो नाक है। सांस लेने के लिए नाक को डिज़ाइन किया हुआ है अल्लाह ताला ने। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के अंदर कुछ फ़िल्टर्स लगे होते हैं जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता, लेकिन उन फ़िल्टर्स के थ्रू सांस, हमारी जो हवा है वो साफ़ होकर अंदर जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर तो नेज़ल एयर पैसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो ब्लॉक हो गया, उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। तो अब इमरजेंसी में बंदे को ज़िंदा तो रखना है, अब उसके लिए जो अल्टरनेटिव बैकअप है वो है मुंह के ज़रिए से आप सांस ले सकते हैं, मतलब अगर आपका नाक बंद है तो। लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पे तो ठीक है, लेकिन अगर जब लॉन्ग टर्म यही प्राइमरी पाथवे बन जाए आपका सांस लेने का, तो ये उसकी चीज़ के लिए डिज़ाइंड नहीं है। डिज़ाइन नहीं किया हुआ आपका मुंह के यहाँ से आप सांस लें, तो जिससे मसला क्या होता है, एक तो जो हवा जा रही है वो साफ़ नहीं जा रही, दूसरा उसके लिए हमेशा आपको मुंह खोल के रखना पड़ेगा, आप मुंह नहीं बंद कर सकते। जब मुंह को आप खोलेंगे और खोल के ही रखेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं जो मुंह को खोलने और बंद करने वाले हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपको मुंह बंद नहीं आप कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो मसल्स और जबड़े की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी, जो आपस में दांतों का मिलना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके चबाने का अमल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके मुंह के अंदर जो है ना हर वक्त जो है ना इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे और मुंह के अंदर स्वेलिंग और गम्स का इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपसे खाना नहीं चबाया जाएगा, आपकी जो फेशियल प्रोफाइल है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके काफ़ी सारे मसाइल हैं और सबसे जो इमरजेंसी और बड़ा मसला है वो ये है कि रात को नींद नहीं आएगी। जैसे ही आपकी डीप स्लीप में आप जाने लगेंगे, आपको पता चलेगा सांस आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको इमरजेंसी मैकेनिज़्म में, सर्वाइवल मैकेनिज़्म में आप जाग जाएंगे, क्योंकि सांस जब कंप्रोमाइज़ होने लगती है तो वो नेचर आपको उठा देती है। तो जब आप उठ जाएंगे तो आप कभी भी नींद नहीं पूरी कर पाएंगे, स्लीप एपनिया इसको कहते हैं, आप उसमें चले जाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपने वो जो नेज़ल एयर पैसेज है उसको मेंटेन कराना है, और उसके लिए जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं आपने उनके पास जाना है, उनके पास जाके चेक करवाना है कि नाक से सांस क्यों नहीं आ रही। उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, हो सकता है कोई एलर्जी हो सकता है जो नेज़ल एयर पैसेज है वहाँ पे सोजिश हो, कोई हो सकता है पोलिप्स बने हो सकता है एडिनाइड्स हों, काफ़ी सारी वजूहात होती हैं जिनमें उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे की लॉन्ग टर्म लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी ग्रोथ, उसकी जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लगता है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। जब उसकी नींद पूरी नहीं होती वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, अटेंटिव नहीं हो पाता, फोकस्ड नहीं होता, वो उसको खाना नहीं खाया जाता। तो ये सारे छोटे छोटे मसाइल लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े मसले हैं। तो हमने उन पेशेंट को काउंसल किया कि वो जाएं, ईएनटी जो सर्जन है उनको चेक करवाएं और अपने नेज़ल एयर पैसेजवे का प्रॉब्लम हल करवाएं। फिर जाके जब मुंह नेचुरली बंद हो जाएगा तो जबड़े की जो ग्रोथ है वो खुद से ठीक होना शुरू हो जाएगी और फिर हम फॉलोअप पे रखेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने बच्चे को आज के बाद आपने नोट करना है कि अगर वो रात को सो रहे हैं तो उनका मुंह बंद होना चाहिए।